सभी को नमस्कार। अपने परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज में लास्ट प्रश्न कौन सा किया था? प्रश्न मेरे हिसाब से ये था कि एक लैपटॉप का मूल्य अगले वर्ष 10%। ये वाला ठीक है, तो लिखो नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न लिखना, एक शहर की जनसंख्या हर वर्ष 10% बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या यदि वर्तमान जनसंख्या 4,80,000 हो तो 30 महीने बाद जनसंख्या कितनी होगी? बताओ जल्दी। देखना इधर, हर साल 10% जनसंख्या बढ़ती है ना, तो 10% का भिन्न रूप 1/10 होता है और 30 महीने का टाइम बोला है पढ़े को, यानी कि 30 महीने का मतलब होता है 2 तो पूरे साल हो गए और 6 महीने एक्स्ट्रा मतलब आधा साल हो गया। जो आधा साल बचेगा उसमें 5% जनसंख्या बढ़ेगी, क्योंकि एक साल में 10% बढ़ती है, आधे साल में 5% बढ़ेगी और 5% का भिन्न रूप होता है 1/20। तो पहले 2 साल तो 10 से कितनी हो जाएगी? 11। 10 पर 1 बढ़ी मतलब 11 हो गई और अगले साल 20 से कितनी हो जाएगी? 21। ये अगले 6 मंथ की है, ठीक है। इनको गुणा कर दो और इनको भी कर दो और एक बार इनको कंप्लीट गुणा मत करना, हो सकता है आगे कट जाए, ठीक है। आपको दिया है वर्तमान जनसंख्या जो है 4,80,000 है और हमारे पास वर्तमान में कितनी है? 2,000 और बाद की कितनी है? 121 × 21, ठीक है। 0 से 0 काट दीजिए 3, ये 240 बार कट जाएगा। अब इनको गुणा कर दो, 240 21 को 1 से किया 1 2 42 और 2 44, 4 21 और 4 25, यानी 2541 इनका गुणा हो जाएगा। उसके बाद में 240 का कर दो 2541 के साथ, 4 16 20 और 21, 8 और 2 10, 2 8 10 5 4 8 9 0 6, मतलब 60,984 और आगे एक 0 और लगा देना, 240 वाला नीचे लिख देता हूँ। ये आंसर आएगा, ठीक है क्या? समझ में आ गया? रिपीट करूं आ गया? नोट कर लो बेटा। पीछे तो बैठे हैं, केवल नोट करने पर ध्यान है या समझ में गए है क्या? आपकी निगाहें कॉपी से ऊपर नहीं उठ रही थी, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ जी, अच्छा
अच्छा अच्छा, हाँ देखो कहीं गलत तो ना हो जाए, हो सकता है कई बार कैलकुलेशन गलत हो जाए। घर पे जाके देखी थी ये सवाल, नहीं देखे? देखिए, अच्छा, केवल एक नहीं देखी है ना? नोट कर लिया क्या? जी सर। आगे बढ़े, लिखो फिर आगे टाइप 7 ये सब। जनसंख्या वाले प्रश्न क्लियर हो गए सबके, मतलब जितना पढ़ा वो सब साफ हो गया। क्लियर का मतलब यही होता है। हाँ लिखो, टाइप 7 में पहला प्रश्न लिखना, एक सिनेमा घर के टिकट का मूल्य, एक सिनेमा घर के टिकट का मूल्य 20% बढ़ गया। इसलिए दर्शकों की संख्या 10% कम हो गई। कितने प्रतिशत? 10% कम हो गई दर्शकों की संख्या। सिनेमा घर की आय कितने प्रतिशत कम या बढ़ी? सिनेमा घर की आय कितने प्रतिशत कम हुई या बढ़ी? हाँ जी, देखना इधर। आपको दिया है एक सिनेमा घर जिसकी टिकट का मूल्य जो है 20% बढ़ाने पर दर्शक जो है 10% कम हो गए। अपने से पूछा है कि सिनेमा घर की जो आय है बढ़ी है या घटी है, और बढ़ी है तो कितने प्रतिशत बढ़ी है और घटी है तो कितने प्रतिशत घटी है, यही पूछा है। देखो अपने पहले जो है टिकट का मूल्य मान लेते हैं 100 रुपए था, ठीक है। टिकट का प्राइस जो है पहले 100 रुपए था और 20% बढ़ गया तो कितना हो गया? अब 120। पहले देखने आते थे अपने, मान लिए दर्शक थे 100 और अब दर्शक 90% रह गए क्योंकि 10% कम हो गए तो ये 90 हो गए। 100 व्यक्ति पहले देखने आते थे, एक टिकट का मूल्य 100 रुपए था, तो गुणा करने पर टोटल आय आ जाएगी 100 × 100 कितने? 10,000। मतलब सिनेमा घर को पहले 10,000 की इनकम हुआ करती थी और अब कितनी इनकम होती है? अब 120 रुपए की एक टिकट है और 90 जने देखने आते हैं तो 12 × 108 मतलब 10,800 रुपए की अब इनकम है, ठीक है। अब ये इनकम कितनी बढ़ी? 10,000 पर 800 बढ़ गई। 800 10,000 पर बढ़ी है तो कितने प्रतिशत बढ़ गई? 10,000 का कितने प्रतिशत है ये? 8%। समझ में आया क्या? नोट कर दो तो लिख लेना 8% बढ़ी।
आगे बढ़ेंगे। लिखना सेकंड मेथड। सिंपल सा तरीका है, ध्यान में रखना। अपने क्या किया था, यहां लिखा था 100, यहां लिखा था 100 और यहां लिखा था 120, यहां लिखा था 90, यही किया था। इनका गुणा करके 10,000 आया था, इनका गुणा करने पर 108,000 आया था। और अपने क्या किया था, ऊपर तो लिखा था 120 इंटू 90, ये लिखा नहीं था, इनका अंतर आया था 800, वो लिखा था। ठीक है, अगर ये आय पूरी लिख दे, मतलब 120 इंटू 90 लिख दे, तो अपने पास टोटल आय आ जाएगी बाद की, मतलब पहले वाली आय की बाद वाली आय कितने प्रतिशत ये आएगी, ऊपर लिखेंगे तो। और नीचे क्या किया था, 100 इंटू 100 किया था और ये प्रतिशत निकाला था। अब ये आय जो है ये आएगी 108%, यानी पहले वाली 100 8 बढ़ गई, मतलब 108% हो गई। तो अपने सीधा देख के बता दें कि 8% आय बढ़ गई है। हल करने पर क्या होगा, 12 निमा 108, 8% आय जो है बढ़ गई है। ठीक है, और ध्यान रखना आगे से जब प्रश्न करो तो सिंपल करना है, जितने प्रतिशत मूल्य बढ़ा है उसको तो रखना है ऊपर गुणा में, जितने प्रतिशत जो बिक्री है वो घटी है उसको भी गुणा में, मतलब 10% घटी तो 90 रह गई, 20% बढ़ी 120 हो गई, और बट्टे में लिखना है 100। जो एक साथ वाला 100 है वो तो अपने पता कट जाएगा, तो सिंपल ये याद रखना। ठीक है, मतलब जितनी बढ़ी है 20% बढ़ी 120, 10% घटी तो 90 बची, बट्टे में 100, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े, लिखो एक लिपस्टिक कंपनी ने अपने उत्पादों का मूल्य 40% बढ़ा दिया। जिस कारण इन उत्पादों की बिक्री 20% कम हो गई। जिस कारण इन उत्पादों की बिक्री 20% कम हो गई। कंपनी का व्यवसाय कितने प्रतिशत बढ़ा? कितना? 4% गलत है। दोबारा चेक करो एक बार। बारह प्रतिशत राइट है। देखो इधर
जिनका नहीं हुआ है उनका ध्यान बोर्ड की तरफ हो जाए। अपने को बोला है एक कंपनी लिपस्टिक बनाती है जिसका मूल्य 100 रुपए है, कंपनी ने 40% रेट बढ़ा दिया, मतलब अब लिपस्टिक कितने की मिलने लग गई? 140 की। और पहले 100 लिपस्टिक बिक्री होती थी, लेकिन अब मूल्य बढ़ाने पर 80 लिपस्टिक बिक्री होती है, क्योंकि 20% बिक्री कम हो गई है। तो 80 गुणा कर दो, बट्टे में 100 लगा दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 14 थी 112% अब बिक्री होती है, मतलब 12% बढ़ गई। ठीक है, 12% बढ़ गई। समझ में आ गया क्या? नोट कर लो। हाँ जी, 112% तो 12 कैसे होगा? पर हाँ 112 पहले 100% बिक्री थी, अब 112 हो गई, मतलब 12% बढ़ गई। अरे माइनस कर दो, इसमें से निशानी है क्या? वो बोलेगी सर इसको घटाया नहीं, पहले वाली 100 घटा दो। हाँ, पहले वाली 100 घटा दो, 12% जो है अब बढ़ गई, मतलब एक्स्ट्रा में है 12%। कर लिया? ठीक है। और दूसरा मेथड जो है ना, जो आपको पहले करवाया था 100 मान के, वो आप कर लोगे? हाँ, उस तरीके से ट्राई करना। और अब करते हैं रेशो मेथड से। सेकंड मेथड, हमारा मेथड रेशो मेथड सबसे प्यारा मेथड है। चालीस प्रतिशत का भिन्न रूप बताओ। 20 से कटेगा 2 बार, 20 से कटेगा 5 बार, मतलब 2/5 होता है 40% भिन्न रूप। और आय जो है, बिक्री जो है 20% घटी है, तो 20% का भिन्न रूप क्या होता है? 1/5। अब 5 पर 2 बढ़ गई, मतलब 40% बढ़ी है, 5 पर 2 बढ़ गई, मतलब कितनी होगी? 5 से 7 होगी, तो 5 से 7 हो गई। यहाँ पर 5 पर 1 कम हुई है, मतलब बिक्री 20% कम हुई है, तो 5 पर 1 कम हुई है, मतलब 5 से 4 हो गई। 5 और 5 को गुणा करेंगे 25, 7 को 4 से करेंगे 28। और अपने को क्या दिया है? अपने को बोला है कितने प्रतिशत बिक्री बढ़ी या घटी। यहाँ पर कितनी बढ़ी है? 3 बढ़ी है, 25 पर 3 बढ़ी है, तो 3 25 का कितना प्रतिशत है? निकाल लो। 4 किए 12% आंसर आ जाएगा। रेशो मेथड से आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन बड़ी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, कर लो। तीन मेथड बता दिया आपको, जो भी अच्छा लगे वो कर लेना। ठीक है, अगर पॉइंट वाली वैल्यू आएगी तो रेशो मेथड सबसे आसान रहेगा, अगर पॉइंट वाली वैल्यू नहीं है तो जो भी अच्छा लगे वो कर लेना। आगे बढ़े क्या? लिखो फिर। एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए, एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक विशेष संख्या को पांच से गुणा करना था, पर गलती से 5 से भाग दे दिया। त्रुटि प्रतिशत बताना है, यानी गणना में कितने प्रतिशत त्रुटि हुई। जल्दी बताओ।
देखना इधर, पहला ही सवाल इस टाइप का तो नहीं होगा। आपको बोला है गणना कर रहा था एक व्यक्ति जिसको किसी संख्या से 5 से गुणा करना था, लेकिन उसने गलती से 5 से भाग दे दिया। पहले जो वैल्यू आनी थी वो नहीं आई, बताओ कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। मान लेते हैं कोई संख्या थी 100 जिसको 5 से गुणा करना था, तो उत्तर कितना आता? 500 उत्तर आना था, लेकिन उसने गलती से क्या किया, 100 को 5 से भाग दे दिया और भागने में उत्तर कितना आ गया? मतलब उत्तर कितना कम आया? 480 कम आया। ठीक है, 480 कम आया 500 पर। निकाल दो कितने प्रतिशत है। 00 से 00, 5 से काटो 9 पंजा 45, 3 0 5 सिक्का 30, मतलब 96% जो है त्रुटि हो गई कैलकुलेशन में। समझ में आया क्या? 96% आंसर उसका कम आया है, सिर्फ गलती 5 की है और इतनी बड़ी वैल्यू हो बेटा। पैसे लेते हो तो अपने ऐसी गलती नहीं करते ना, बड़े ध्यान से कवर करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ चाहिए। सर ये आपने 500 क्यों लिए? 500 लिया इसलिए कि 500 का कितना प्रतिशत है, ये जो त्रुटि हुई है ना वो 500 का कितना प्रतिशत हुई है, इसीलिए मतलब वैल्यू 500 आनी थी लेकिन आप 20 गई, तो ये 500 का कितना प्रतिशत कम आई या ज्यादा आई वो निकालेंगे त्रुटि में। अपने में तो कम आई है, तो अगर ऑप्शन में लिखा हो कि 96% कम है तो कम लिख देंगे। आगे बढ़े क्या? लिखो प्रश्न। एक भिन्न के अंश को, अंश मीन न्यूमरेटर, एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ाया, वह हर को 20% घटाया, तो नया भिन्न 3/5 प्राप्त हुआ। तो नया भिन्न 3/5 प्राप्त हुआ। मूल भिन्न बताओ। अंश और हर का पता है क्या? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। अंश कौन सा होता है भिन्न में? ऊपर वाला और नीचे वाला हर होता है ना। हाँ करो फिर, करो क्या करो फिर, देखते हैं आंसर किसका था। 30 सेकंड का समय आपके पास। राकेश बढ़ाओगे नहीं क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को? नहीं सर। ठीक है, हो गया। ठीक है, देखो मान लेते हैं कोई भिन्न थी x/y, भिन्न ऐसे होती है ना x/y के रूप में। तो उसने बोला कि उसके अंश को 20% बढ़ा दो और हर को 80% घटा दो, बाद में जो भिन्न मिलेगी वो 3/5 मिलेगी, यही बोला है। तो मैं इसको 20% बढ़ाऊंगा, मतलब x का 120% निकाल लो। 20% बढ़ाने के बाद 120% होगी, तो ये लो 120% x का, और हर को है 20% कम करना है, मतलब हर का कितना चाहिए? 80% चाहिए, तो y गुणा 80/100। ये 00 से 00, 40 से काटेंगे, 40 2 80, 40 3 120। ठीक है, और ये जो भिन्न मिलेगी ना अपने को 20% बढ़ाने पर और 80% घटाने पर, ये किसके बराबर होगी? 3/5 के बराबर। यहां पर x/y तो पड़ा रहने दो
और इधर 3/5 पड़ा है, लेकिन जो बटे में 2 है वो इधर आके गुणा में, और जो ऊपर गुणा में 3 है वो इधर आके बटे में। तो ये लो 3 से 3 कट गया, और x बटे वाई मतलब नई भिन्न मिल गई अपने को 2 बटे, ये थी मूल भिन्न x बटे वाई थी ना, तो ये 2/5 मिल गई। यही आंसर है। समझ में आ गया क्या? नहीं आया? रिपीट कर देता हूं, एक और उदाहरण। हाँ नोट कर लो। मेथड समझ में नहीं है या कैलकुलेशन समझ में नहीं आई? ऊपर वाला नहीं है, मेथड नहीं है, कोई बात नहीं, विस्तार से बता देंगे, समझ में आ जाएगा। नोट कर लिया क्या? हाँ जी। देखो ऊपर मैंने क्या माना कि एक भिन्न थी x बटे वाई, ये मूल भिन्न थी। उसने बोला है अंश को 20% बढ़ा दो, तो अंश का 20% कैसे निकालेंगे? x इंटू 20 बटे 100 से निकालेंगे। तो इसमें 20% मैंने जोड़ दिया, x इंटू 20 बटे 100 बढ़ा दिया। इतना बढ़ाने का मतलब ये था जोड़ दो उसमें 20%, ये बढ़ा दिया। और हर को 10% सॉरी 20% कम कर दो, तो 20% कम करने का मतलब ये घटाना पड़ेगा उसमें से, तो ये तो घटा दिया y इंटू 20 बटे 100। इतना समझ में आ गया क्या? ठीक है। यहां देखो 100 का इधर गुणा होगा, तो 100x प्लस 20x, ये 20x हो जाएगा 20 इंटू x, और बट्टे में 100 पड़ा रहेगा ये वाला, फिर ये वाला बटा, उसके बाद में 100 का इधर गुणा होगा, तो 100y माइनस 20 इंटू वाई, बट्टे में 100 पड़ा है। ठीक है, अब इस 100 से ये 100 कट जाएगा, क्योंकि जब उल्टा होगा तो एक ऊपर जाएगा एक नीचे रह जाएगा। उसके बाद यहाँ 100x और 20x कितने हो गए? अच्छा, ये भिन्न मिली कितनी है अपने को? 3/5 मिलेगी, ये किसने बोला है? और 100x और 20x 120x हो गए, और नीचे 100 माइनस 20 80x हो गए, बराबर 3/5। काट दो, 40 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 40 2 80, 40 से काटेंगे 3 बार कटेगा। इस 3 से ये 3 कट जाएगा ना, क्योंकि ये 3 बटे में आएगा, और ये 2 ऊपर जाएगा, ये तो y के साथ में x थोड़ी ना है, तो x बटे y बराबर बच गया अपने पास 2 ऊपर गया और नीचे 5 पड़े, तो 2/5। ठीक है, समझ में आया? अब कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर थोड़ी रफ लिस्ट की है इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, सही है ना? ठीक है, ये नोट करना है क्या? नहीं करना? तो बस सीधा याद रखना, 20% जोड़ने पर 120% निकालेंगे, 80% निकालने के लिए 20% घटाने पर 80% निकालेंगे सीधा, और आंसर आ जाएगा। x और y के संकट आ जाता है ना दिल में। मेरा जो आप बताया था ना फर्स्ट लेक्चर के अंदर, मतलब कि किसी वस्तु का 20% बढ़ता है तो 120 हो जाता है, वैसे ही मतलब कि है तो ये वैसे ही उसमें जैसे इसने कहा कि अंश को 20% बढ़ा दिया, अपने उसको x मानना, x 100 है, तो 20 बटे 120 हो गया, इस प्रकार से ना। हां इस प्रकार से लिखना। आगे प्रश्न, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20% व 30% बढ़ा दे तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा?
उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा? देखना इधर, अपने मान लेते हैं कोई आयत था जिसका क्षेत्रफल 100 है सबसे पहले, ठीक है। लंबाई कितनी बढ़ानी है? 20% बढ़ानी है, मतलब अब 120% हो जाएगी। क्षेत्रफल 120 हो जाएगा ना 20% बढ़ाने पर, और चौड़ाई जो है 30% बढ़ानी है, मतलब कितनी होगी? 130%। 0 से 0 काट दो, और 12 × 13 12 के 36 12 3 15, मतलब 156 आएगा। और 156% का मतलब ये हुआ कि 100% तो पहले था, 100 पे पहले क्षेत्र था, अब 156 हो गया, मतलब 56% जो है क्षेत्रफल बढ़ गया। समझ में आया क्या? जनसंख्या वाला क्रियाचित्र उसी प्रकार का है ना ये? हाँ। आगे बढ़े क्या? समझ में आ गया? लिखो, एक खिलौने का मूल्य 20% कम करने से उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है। उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है। खिलौना निर्माता कंपनी का व्यवसाय कितने प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा? कितने प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा? अकेले अकेले मुस्कुराए जा रहे हो, से भी बताओ। चंद्रकांता, चंद्रकला है ना? क्या साथ ही लगे हो ना दोनों, और नाम तो साथ वाले का आता ही है, वही कहते हैं ना। हाँ, नाम साथ वाले का आता है। 96% नहीं आएगा, 96% नहीं आएगा। 96% आपने टोटल जो बाद का बिजनेस है ना वो निकाल दिया कि अब कितना उसके पास इनकम हो रही है। मैंने पूछा कितना बढ़ा या घटा, मतलब पहले 100 इनकम हो रही थी, अब 96 हो रही, तो 4% घट गया ना। समझ में आएगा? ये है 4% कम होगा, ये आंसर होगा। देखना इधर,
इस प्रकार का प्रश्न वैसे तो अपने पहले किए है ना, लेकिन ध्यान रहे ये स्पेशल टाइप का प्रश्न है। स्पेशल क्यों है? जब आपको सेम प्रतिशत कम करने को बोले और सेम प्रतिशत बढ़ाने को बोले, यानी इसमें बोला 20% कम हुआ 20% बढ़ाया, तो ऐसा करने पर सिंपल याद रखना है कि p² 100 है वो कम होगा, मतलब यही आंसर आएगा सदैव। जब सेम प्रतिशत बढ़ाने को बोले, सेम प्रतिशत कम करने को बोले तो व्यापार सदैव कम होगा। एक तो बात ये, दूसरा कितना कम होगा? p² 100। p कौन है? परसेंटेज, जितना कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, तो कितना कम कर रहे हैं? 20 कम कर रहे हैं, तो 20 का स्क्वायर बटे में 100 मतलब 400 बटे 100। 400 बटे 100 का मतलब हुआ 4% है, तो 4% बिजनेस जो है कम हो जाएगा या मुनाफा कम हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर होगा। याद रखना, जब आपको सेम प्रतिशत दिया हो तो ये ट्रिक लगानी है, ये फॉर्मूला लगाना है, लिख लेना चाहिए ब्रैकेट में। जब सेम प्रतिशत दिया हो p² बटे 100 स्टेप कमी होगी बिजनेस में। पहले जो तरीका कराया था तो वो तो तभी आजमाना है जब अलग अलग दिए हो, तो वरना सिंपल ये है। नोट कर दिया, आगे बढ़े। लिखो, आयत की लंबाई आयत की लंबाई 15% बढ़ा दी गई, वह चौड़ाई 15% कम कर दी गई। तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ? कितना आंसर आया? आंसर आया क्या? देखना भाई इधर, अपने को बोला है आयत की लंबाई को 15% बढ़ाया है और चौड़ाई को 15% कम किया, मतलब सेम परसेंटेज है यहाँ पर। एक को 15 बढ़ाया, एक को घटाया, तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे। p² बटे 100 मतलब 15 का स्क्वायर बटे 100। 15 का स्क्वायर होता है 225 बटे 100। आंसर आया 2.25% कमी। समझ में आ गया क्या? हाँ, यही है। और सदैव कमी होगी जब दोनों सेम दिए हो, तो घटेगा कभी नहीं। इसमें क्या दिक्कत थी भैया? आंसर नहीं आया था? हो गया हो गया था? हाँ, पॉइंट दिख रहा था इसलिए आंसर बोलने में हेजिटेट हो रहा था ना। हाँ, अंदाजा लगा लिया था वैसे मैंने कि पॉइंट देख के घबरा रहे हैं, जीवन में ऐसा संकट क्यों आया ना। लिखो आगे, ये नोट कर लिया। लिखो फिर, एक व्यक्ति के वेतन को 50% कम किया, फिर 50% बढ़ा दिया, उसके वेतन में निर्णायक रूप से कुल
निर्णायक उसके वेतन में निर्णायक रूप से कुल कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई? कुल कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई? 25% सही है। अच्छा, अगर ये प्रश्न पेपर में आता और आपका पढ़ा हुआ नहीं होता तो आप यही करते कि ना वृद्धि ना कमी हुई, पहले 10% बढ़ाया और बाद में घटा दिया, है ना? ना कमी ना वृद्धि बराबर है ना, पहले जितना वेतन ये करते। हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है ये करते। सिंपल है ना? 50% बढ़ाया 50 घटाया मतलब 50 का स्क्वायर बटे 100 और 50 इंटू 50 मतलब 2500 बट्टे में 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 इंटू 5 मतलब 25% जो है कमी हो जाएगी। ठीक है क्या? आगे बढ़ेंगे, लिखो टाइप 8। हाँ जी, ये अब मान के चलो लगभग परसेंटेज कंप्लीट होने वाला है। अंतिम चरण में है, एक टाइप और बचा है, 2 टाइप में कंप्लीट कर लेंगे। ज्यादा टेंशन मतलब तनाव में आगे मुझे लगता है। हाँ होता है वैसे, परसेंटेज चैप्टर जो है ना थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है। आपकी गलती नहीं है, टीचर लेट जाता है। परसेंटेज कंप्लीट होता है, एक टेस्ट भी ले लेना। हाँ ले लेंगे परसेंटेज, हाँ ले लेंगे कोई बात नहीं। देखो, एक व्यक्ति ज्यादा तनाव मतलब आप थोड़ा दिन रुको, उसके बाद में हमें कंटिन्यू टेस्ट वगैरह और सब कुछ होगा, ये भी ले लेंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अपनी पत्नी को दे देता है। कितना? 20%? हाँ जी, इतना ही बनता है ना। हाँ, ज्यादा क्या करेंगे। लेना तो पोल्ट्री है, 20% में आ जाएगा। 20% अपनी पत्नी को दे देता है। आगे लिखना, शेष राशि का 30%। शेष राशि का 30% से वह घर का किराया, वह बिलों का भुगतान करता है। आगे लिखना, शेष राशि का 50% वह अन्य घरेलू मदों पर खर्च करता है। शेष राशि का 50% वह अन्य घरेलू मदों पर खर्च करता है। यदि अभी उसके पास 14,700 रुपए है तो, यदि उसके पास 14,700 रुपए है तो, यदि अभी उसके पास 14,700 रुपए है तो उसकी आय ज्ञात करो। अच्छा, ऐसा हिसाब घर में चलता है ना, एक जगह ये लगा लिया, चलो ये लगा दिया, बोलो महीने में कितनी इनकम हुई, कर दोगे क्या ऐसा हिसाब है? बड़ा खतरनाक हिसाब है ना। देखो अपने करते हैं, देखना भाई, पहला ही प्रश्न है, ध्यान सबका इधर होना चाहिए, बोर्ड से नजरें हटी सब कुछ गायब हो जाएगा। ठीक है, जादूगर बोलते हैं ना, ध्यान हटा। हाँ, नजर हटी दूर बिठना गई। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अपने वाइफ को देता है, मतलब मान लेते हैं उसकी आय कितनी है, सबसे पहले 100 अपने उसकी आय मान लेते हैं। वाइफ को कितनी दे दी? 20%, मतलब ये लो 20 वाइफ को दे दी। और आगे बोलता है शेष
राशि का 30% से वह घर का किराया व बिलों का भुगतान करता है। तो शेष कितनी बच गई? 80 बच गई ना शेष। घर का किराया व बिलों का भुगतान कितने प्रतिशत करता है? 30%। मतलब 80 का 30% 24 होता है। 8 3 24, ठीक है। उसके बाद में शेष बची है, शेष राशि का 50% वह अन्य घरेलू मदों पर खर्च करता है। तो 80 में से 24 गए तो कितने बचे? 56 बच गए। इस 56 में से वो 50% अन्य घरेलू मदों पर खर्च देता है। तो 56 का 50% 28 होगा और शेष कितना बच गया? 28 बच गया। ये सबको समझ में आया क्या? ये समझ में आ गया? उसके बाद में बोला इतना कुछ करने के बाद में उसके पास 14,700 रुपए बचे हैं और हमारे पास इतना कुछ करने के बाद में कितने बचे हैं? यानी ये 14,728 के बराबर है। पूछा है उसकी आय कितनी? आय कितनी है भाई हमारे पास? 100। काट दो, 14 दूगे 28, इसको काटेंगे 14 एकम 14 और 0 14 5 70 0, 2 से फिर काट दो 5, 2 दूगे 4, 5 दूगे 10, ठीक है। और आगे कर दो इनका गुणा, 5 2 5 00 अंश आ जाएगा। ये उसकी इनकम है। समझ में आया या नहीं आया? रिपीट करूं? कर देता हूं, देखना। आपको बोला है एक व्यक्ति की आय जो है उसमें से 20% वाइफ को दे दिए, 20% वाइफ को दिए, मतलब 100 में से 20 वाइफ को दिए, शेष कितने बच गए? 80 बोला है। अब जो शेष बचे हैं उसका 30% किराए पर लगा दिया, तो 80 का 30% 24 होता है। तो ये लो 30% उसने किराए पर लगाया। बाद में जो बचा है शेष 80 में से 24 के 56 बच गए। इस शेष का 50% उसने घरेलू मदों पर खर्च कर दिया। तो 56 का 50% 28 और शेष बचा है 28 और उसने बोला उसके पास शेष रुपए है 14,700, मतलब ये 28 14,700 के बराबर है। तो भाग दिया। आय चाहिए तो 100 से गुणा कर दिया। समझ में आ गई सबको बात है? हाँ आएगी। आगे बढ़े क्या? एक बार तो सही है, बताओ। रिपीट कर देता हूं, बोलना कहां से? ये जो आपने 28 से काटा ना, हाँ ये वाला। ये काटना तो नहीं है। देखो 14 का भाग दूंगा 28 में तो 2 बार कटेगा। 14 2 28, 14 एकम 14, फिर उसके बाद में 7 उतारेंगे ऊपर से, लेकिन भाग नहीं जाएंगे साथ में, फिर 0 उतारेंगे, इसलिए 0 भी लगाएंगे साथ में, ठीक है। 14 एकम 14, तो 14 में 70 से नेगेटिव देगा। अरे यही तो अरे देख लो, जब देखना जब 2 उतारते हैं ना तो 0 लगाते हैं। भाग देना देखो सीखे, 14 एकम 14, आओ भाग सीखे। 7 उतारा, अब भाग नहीं जाएगा तो एक डिजिट और उतारने के लिए अपने 0 लगाते हैं। 14 5 70, ठीक है। अब 0 उतारे या 0 ऊपर लगाने की बात है, ठीक है। हाँ हमारे सर होते थे कामना सर, यही बात बोलते थे, आओ भाग सीखे। हम 10th क्लास में थे तो एक आधा बच्चा क्लास में ऐसा होता है, 150 बच्चों की क्लास होती थी तो एक आधे को समझ में नहीं आता था केवल गुणा भाग, तो सर का ये डायलॉग होता था, आओ भाग सीखे। आगे बढ़ेंगे, लिखो। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% दान करता है। इस बार उसने सोचा लुगाई को देने से सब दान ही कर देते हैं।
10% दान करता है, शेष राशि का 20% बच्चों की स्कूल फीस पर शेष राशि का 20% बच्चों की स्कूल फीस पर व्यय करता है। शेष राशि का 12.5%, 12.5 मतलब 12.5%, ठीक है। हाँ वैसे मतलब सुधार करते हैं 12.5, ठीक है। हाँ 12.5% एक बचत योजना में निवेश करता है। शेष राशि का 4/7 भाग, शेष राशि का 4/7 भाग घरेलू मदों पर खर्च करता है। शेष राशि को वह अपनी 3 पुत्रियों मतलब बेटियों, 3 पुत्रियों में समान रूप से बांट देता है। आगे लिखना, यदि प्रत्येक पुत्री को 4050 रुपए प्राप्त हुए, हेलो, यदि प्रत्येक पुत्री को 4050 रुपए प्राप्त हुए, हाँ बिल्कुल प्रश्न है ये लिख लिया 4050 रुपए प्राप्त हुए। यदि प्रत्येक पुत्री को 4050 रुपए प्राप्त हुए तो घरेलू मदों पर व्यय की गई राशि ज्ञात करो। हाँ करो हम बताएं। हाँ आप सोच रहे होंगे ऐसा प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन मैं बता दूं RS प्री का पिछला एग्जाम था उसमें मैं बैठा था, उसमें सेम इतना ही बड़ा प्रश्न आया था। क्या? अच्छा तो घरेलू मदों पर व्यय की गई राशि ज्ञात करो। और उस प्रश्न को डिलीट करना पड़ा था। सबसे बड़ी भाग्य की बात ये है क्योंकि वो प्रश्न गलत आया था और मैंने उसमें 15 मिनट फंसा दिए थे। मैंने सोचा क्यों नहीं रहा, जब मैं तो ऐसे प्रश्न ना होता एक बार होता ना, हाँ वही हुआ था, और बाद में उसको डिलीट कर दिया बोले ये तो गलत है प्रश्न। आगे करने की कोशिश तो नहीं करोगे ना? हाँ शाबाश, शाणे हो वैसे बड़े होशियार वाला को ट्राई मत करेंगे। कोई बात नहीं, सब टाइगर लिखा है ना समाज का। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% दान करता है। अपने मान लेते हैं उसकी आय जो है 100 है, मान ले क्या 10% दान में दे दे, बहुत ज्यादा रुपए है ना, लो 10% दान में दे दिए। अब उसके पास शेष कितने बच गए? 90। आगे बोलता है शेष राशि का 20% बच्चों की स्कूल फीस पर व्यय करनी है। ये लो फीस भर दी बच्चों की 20%, तो कितने भर दिए? 18 रुपए। 90 का 20% 18 होता है। इधर समझ लो भाई, नोट करने का समय मिलेगा, ठीक है। और शेष कितने बच गए? 72, ठीक है। शेष 72 बचे। उसके बाद में शेष राशि का 12.5% एक बचत योजना में निवेश करते हैं। 12.5 का मतलब 1/8 होता है। ये लोग बचत योजना में 9/72 मतलब 9 रुपए व्यय कर दिए। 9 रुपए व्यय करने के बाद में उसने बोला है शेष कितने बच गए भाई? 63, ठीक है। शेष राशि का 4/7 भाग घरेलू मदों पर व्यय करता है। ये लोग घरेलू मदों पर कितना करना है? 4/7
तो 63 का 4/7 कितना होता है निकालना। 63 इंटू 4/7, 7 से कटेंगे 9 7 63 होते हैं, 9 चौका 36, मतलब घरेलू पर कितने खर्च किए 36, तो शेष कितने बच गए 27 बच गए। 13 में से 6 गए सर 37 कुछ क्या 27 बेटा और 13 में से 6 गए, 4 3 7 27 बचेंगे ना, ठीक है। उसके बाद बोला शेष राशि को मैं अपनी 3 पुत्रियों में समान रूप से बांटता है, तो ये लो इसको मैं 3 बेटियों में बांट देता हूँ, 9 3 27 होते हैं, ये लो तीनों को 9 रुपए देते हैं, ठीक है। उसके बाद में उसको बोला है प्रत्येक पुत्री को 4050 रुपए मिले हैं, हमारे यहाँ पुत्री को कितने मिले 9 रुपए, मतलब 4050 9 के बराबर है। और कुछ है घरेलू पदों पर कितने व्यय किए 36 व्यय किए ना घरेलू पदों पर, तो ये लो 36 से कर दो गुणा और आंसर आ जाएगा 9 चौका 36, 0 4 15 20 16, ठीक है 16 20 आंसर 16 200 आंसर आ जाएगा। अब रिपीट करने की आवश्यकता है क्या नहीं है, हाँ डर गए ना, मुझे पता था इतना बड़ा सवाल रिपीट करने में 15 मिनट लगेगा, आप घड़ी की तरफ देख रहे हैं बार-बार। सर उसका 12.5% 12.5% का मतलब होता है 1/8 बिंदु पर, और 72 का 1/8 निकालो 9 8 72, ठीक है। बिंदु पे याद होते हैं परसेंटेज साथ निकलते हैं, वरना करते हैं 12.5/100 और फिर देखना कैलकुलेशन 2 मिनट तो लगा देते ना। ये सच में समझ में आ गया क्या? हाँ फिर ठीक है, ऐसे मत सोचना कि समय हो गया जल्दी से छोड़ कर तो सही है। करना इसमें कुछ नहीं है, बस जितना कहे उतना बांटते जाओ और लास्ट में जो बचेगा उसकी वैल्यू दी होगी और जो कुछ है उससे गुणा कर दो। नोट कर लिया क्या? तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और रीजनिंग क्लास से पहले 5 मिनट का ब्रेक है।